आज बच्चों एक्सरसाइज 13.2 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये कह रहा 3 सेंटीमीटर कोर के घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है। छेद का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा आपको? भाई छेद का आयतन ज्ञात करना। और 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है। भाई छेद कैसा होगा? बेलन के आकार का। तो देखें एक बार भाई क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज आपकी 13.2 क्वेश्चन नंबर 9। भाई जो छेद का व्यास है, छेद का व्यास, जो छेद का आपका व्यास है वो है आपका छेद का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। यदि आप त्रिज्या निकाल लें, जो त्रिज्या होगी इसकी 1.4/2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? और ऊंचाई, भाई जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे छेद का आयतन, भाई छेद का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 और एच कितना आपका 3, या आप कहेंगे 22/7। यही होगा ना बेटा? ऐसे हल करेंगे। भाई सरल कर लें, क्या करें? 7 दूनी 14, 2 से 10 ऐसे। यदि आप 2 से डिवाइड करें, 2 से, तो कितना आएगा? 5 आएगा। और ये कितना आएगा? 7 आएगा। यदि आप क्या करें? भाई ये 5 आया या ये 11, ये कितना होगा आपका 10। कितना होगा? 7 × 3 और अपॉन में कितना 10। यदि आप हल करेंगे तो 11 सतह 77 मल्टीप्लाई में 3 और अपॉन में कितना 10। भाई 3 सतह 21 का 1 का 3 सतह 21 22 23 अपॉन कितना? भाई 10 पंजे 50 करें इसे, मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 5, तो कितना होगा आपका 50। भाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 2 से नीचे कर लें, तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 अपॉन में 50 दूनी कितना आपका 100, यानी कि 4.62 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये आयतन होगा इसका। भाई जो छेद है उसका आयतन कितना है? 4.62 घन सेंटीमीटर। ऐसे। भाई से अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 10 है। ये 10 में क्या कह रहा? भाई एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है कि एक सिरे पर एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है रखकर एक ठोस बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करेंगे बेटा? नीचे से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नीचे से भाई जो ये ठोस है आपका नीचे से बेलनाकार है, नीचे से कैसा है? बेलनाकार है। और जो इसकी त्रिज्या है, जो इस ठोस की आपकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर। जो ठोस है उसकी त्रिज्या कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर। भाई ये कह रहा कि एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी? भाई त्रिज्या तो इसकी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? ये टोटल ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इस पे एक ठोस बनाया गया, यानी कि क्या रखा बेटा? एक शंकु के आकार की आकृति है ऊपर इसके, ये वाली ऐसे शंकु के आकार की कोई आकृति है। कैसी है? शंकु के आकार की आकृति। भाई जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी कितनी है? भाई इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी? भाई जो इसने इसकी ऊंचाई दी वो है 4 सेंटीमीटर, वो है 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा कि जो ये ठोस है, जो ये आकृति बनी आपकी, इसका आप आयतन ज्ञात करें। बेटा यदि आप इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? भाई जो ये बेलनाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें, और जो ये शंक्वाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें, और दोनों को क्या कर लें? आप ऐड कर लें, तो आपका क्या निकल का होगा? आंसर निकल का होगा। भाई जो शंक्वाकार आकृति है इसके जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यदि आप इसका आयतन निकाल लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो काहे का आयतन निकल का होगा, शंकु का आयतन। ऐसे ही आप जो बेलनाकार आकृति है इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। यदि आप इसका आयतन निकाल लें तो बेलनाकार आकृति का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका बेलनाकार आकृति का भी आयतन निकल का होगा। जो आपकी संपूर्ण आकृति है यानी कि संपूर्ण ठोस है तो ठोस का कुल आयतन होगा तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस का शंक्वाकार भाग का आयतन, और दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल का होगा, आंसर निकल का होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इस आप समय हल करेंगे। इस अगला क्वेश्चन देखें 11 देखें बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें क्या कह रहा है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ये 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़े से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3.14। तो क्या करें बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका है 11। क्या है आपके पास एक घन है भाई, यदि आप घन है ये ऐसा आपके पास एक घन है, इसकी जो भुजा है कितनी है 7 सेंटीमीटर, भाई जो ये है 7 सेंटीमीटर है। यदि आप इससे बड़े से बड़ा गोला काटेंगे तो बेटा कैसे काटेंगे, ऐसे ही तो काटेंगे, इससे बड़ा गोला थोड़ा काट लेंगे आप इससे। तो जो गोले का व्यास जो होगा, जो गोले का व्यास होगा भाई, यहाँ से यदि आप हल करें तो आप क्या लिखेंगे भाई, घन की भुजा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास कितना होगा आपका भाई, यदि आप गोले का व्यास निकाल लें तो 7 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या यदि आप यहाँ से गोले की त्रिज्या निकाल लें कितना होगा 7/2। और क्या कहा बेटा इसने, यदि आप बड़े से बड़ा गोला काट के निकाल लें तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ से यदि आप गोले का आयतन ज्ञात करें, गोले का आयतन, यदि आप गोले का आयतन तो कितना होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और आर की क्यूब 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 और मल्टीप्लाई में 7/2। ठीक है, जो निकल का होगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे हल करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका भाई, ये कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। लोहे की एक गोलीय गेंद टब में डाली जाती है और इस प्रकार पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देखें इसे, ऊपर उठ जाता है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका 12 और 13 एक जैसे हैं भाई। 13 क्या है, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ पानी भरा है। एक ठोस गोला जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है उस बर्तन में डाला जाता है, गोला पानी में डूब जाता है। गणना कीजिए कि पानी का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। तो बिल्कुल दोनों कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं भाई, दोनों कैसे हैं एक जैसे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मैं करूंगा और 13 आप करना। और बेटा जो ये दो क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे। तो आप बस एक और क्वेश्चन देखें, कौन सा देखें भाई 12 और देखें, और 13 आप समय करें कि होमवर्क के लिए आपका कौन सा हो जाएगा भाई 13 भी मैंने छोड़ दिया, और आपका कौन सा 10 भी आप करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, और आप क्या करें भाई जो 12 है ये क्वेश्चन देख लें, और ये जो दो क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 भाई। 12 में कह रहा है भाई, कोई आपके पास ऐसा है कोई बेलनाकार, इसमें आपने कोई गोला, इसका जो व्यास या त्रिज्या जो दिया होगा इसने भाई, जो 12 क्वेश्चन में कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार, जो इसकी त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। भाई जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। भाई जो पानी भर रहा है इसमें बेटा समझ ले थोड़ा सा भाई, यहाँ तक पानी भर रहा है, यहाँ तक मैंने ऊंचाई मान ली कितनी है 20 सेंटीमीटर है भाई, यहाँ तक पानी भर रहा। एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। लोहे की ये गोली गेंद टब में डाली जाती है और इस प्रकार पानी का स्तर कितना 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। भाई कितना ऊपर उठ गया 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया जो पानी का स्तर है।
तो ये कह रहा जो हम हमने गोल या गेंद इसमें डाल ली उसकी आप त्रिज्या ज्ञात करें। भाई ये गेंद हमने इसके अंदर डाल दी और जो पानी का स्तर है पहला कितना था 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे था, अब कितना हो गया 6.75 सेंटीमीटर और ऊपर उठ गया। तो ये क्या कह रहा भाई ये बताओ कि ये जो गोला हमने इसके अंदर गोल या गेंद डाल ली उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, लिखें इसके बारे में। भाई इसने क्या दिया, बेलनाकार टब की त्रिज्या, बेलनाकार टब की त्रिज्या कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। और बेटा जो पानी की ऊंचाई कितनी है, पानी की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। और गोलियां गेंद डाली जाती है, पानी का स्तर, भाई स्तर में वृद्धि, गेंद डालने पर पानी के स्तर में वृद्धि कितनी है, वृद्धि आपकी 6.75 सेंटीमीटर, ये वृद्धि है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना बेटा, जो आपने गोला डाला उसकी क्या ज्ञात करनी है, आपकी त्रिज्या ज्ञात करनी। बेटा जो हम इसके अंदर ये गोला डाला है तो इसका जो आयतन होगा वो काहे के बराबर होगा, जो ये पानी है भाई, जो उठा हुआ पानी है उसके आयतन के बराबर होगा। भाई जो हम किसी चीज़ की कोई भी चीज़ किसी भी बर्तन के अंदर डाल रहे हैं तो वह क्या करेगी, अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल लेगी। अपने आयतन के, भाई जितना आयतन उसका होगा उतना ही वो क्या निकाल लेगी, पानी बाहर निकाल लेगी। भाई अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल लेगी। तो यानी कि जो ये गोलीय गेंद है इसका जो आयतन होगा, गोलीय गेंद का आयतन, गोलीय गेंद का आयतन काहे के इक्वल होगा, भाई जो पानी का जो आयतन है, भाई उठे हुए पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन, इसके इक्वल होगा। यह बात ध्यान रखें आप। भाई जो गोलीय गेंद का आयतन होगा वो ऊपर उठे पानी का आयतन होगा, और जो ऊपर जो पानी का आयतन उठागा वो आयतन हम निकाल लेंगे। भाई कितना ऊपर उठा, तो जो गोलीय गेंद है उसका जो आयतन होगा ये होगा गोलीय गेंद, और जो ऊपर पानी उठागा उसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितनी है इसकी 12 × 12, और क्या एच कितना है 6.75, ये ऊपर उठे पानी का आयतन है, ये ऊपर उठे पानी का आयतन है, यानी कि कितना पानी ऊपर उठा, यानी कि जो हमने गोलिया गेंद डाली इसके अंदर उसका जो आयतन होगा वो उठे हुए पानी, यानी कि जो ऊपर पानी उठागा उसके आयतन के इक्वल होगा। तो कितना होगा बेटा, पाई से पाई कैंसिल करें आप, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें। भाई त्रिज्या तो ज्ञात करनी है आपको, तो 12 मल्टीप्लाई कितना 6.75, और मल्टीप्लाई में कितना होगा 3, और अपॉन में कितना 4। यदि आप इसे सरल करें तो आर की क्यूब 12 मल्टीप्लाई कितना 675 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में कितना 100, ऐसे करेंगे। भाई सरल कर लें, यार की क्यूब इक्वल आपका होगा, भाई क्या करें, भाई 4 × 12, 3 कर लें इसे, कैक से काट लें, 2 से काट लें इसे, कितना होगा बेटा, यदि हम 2 से काट लें 50, ये कितना होगा हमारे पास 6, यदि आप 2 से काट लें तो 25, यदि ये कितना होगा 3, भाई 3, ये कितना हो गया बेटा 5 हो गया, यदि आप 5 से काट लें तो 5 × 5 = 25, और 5 से इसे काटें 5 × 1 = 5 × 15, कितने बच गए 2, भाई 5 × 1 = 5 1 5 × 15 2 5 × 5 = 25, इतना 5। यदि आप फिर 5 से काटें इसे फिर 5 से काट लें तो 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35, यानी कि जो आपका निकल आ गया 3 × 3 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 3, या आप क्या कहेंगे आर की क्यूब इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 3 × 9 = 27, भाई 3 × 9 = यदि आप इसके फैक्टर करें 3 × 9 = 27 और मल्टीप्लाई 3, भाई इस 3 में से एक 3 बार, इसमें से 3 में से एक 3 बार, यानी कि आर की क्यूब है तो क्या के जोड़े बनेंगे 3 के बनेंगे, तो ये भी 3 का और ये भी 3 का, तो आर इक्वल हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो आपके आगे वो 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने वो गोला डाला इसके अंदर उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 12 था, क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा आपका, भाई क्वेश्चन नंबर 12 था ये।
तो आप ये ध्यान रखें, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ये है, तो आप इसे भी भाई, जो ऊपर उठे पानी का आयतन काहे के इक्वल होगा, जो हमने गोला उसके अंदर डाला तो उसके आयतन के इक्वल होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये भाई 14 है। भाई थोड़ा यदि मैं दोनों को इन्हें हल करूं तो बेटा वीडियो बहुत लंबी होगी, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है इन्हें कल हल करेंगे। बस ये जो क्वेश्चन है ये 13 आप करना है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, तो इन्हें आप सवाल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे।